हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल सी पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है बहुत ही स्पेशल है हम सभी के लिए, ठीक है। और आज की रीडिंग की बात करें ना हम, तो ये रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ ये रीडिंग तक ही सीमित नहीं रहेगा, ठीक है। ये एक ऐसा जर्नी कहेंगे हम इसको, जिसको समझने के लिए सबसे पहले आत्मा मंथन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जब तक हम अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे तब तक हम अपनी सोल पर्पस के बारे में नहीं जान पाएंगे, ठीक है ना। जब तक इनर वर्क नहीं होगा, हम अपने अंतर मन से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम अपने मिशन के बारे में नहीं जान पाएंगे कि हम क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं, क्या हमारा पर्पस है इस जीवन में आने का, इस धरती में आने का, है ना। फिर भी हम कोशिश करते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए गाइडेंस देने की कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है 2 कार्ड रखे हैं मैंने आप लोगों के लिए। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो आप दोनों को चूज़ करना है इनमें से एक कार्ड। और रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, तो ध्यान दीजिएगा जो मैसेजेस आपसे मैच होते हैं उन्हीं को लेना है, जो नहीं होते उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना। सभी की एनर्जीज यहाँ पर कलेक्ट होती हैं। तो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। दिल से धन्यवाद आप सभी का, जो आप मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स सेंड करते हो और बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्स आप लोगों से मुझे मिलती है। तो दिल से आप लोगों का आभार, दिल से आप लोगों का थैंक यू। मैं यूनिवर्स डिवाइन से हमेशा ही प्रे करती हूँ माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली मेम्बर्स जितने भी जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ में हमेशा डिवाइन प्रोटेक्शन बना रहे, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और कुछ नया क्रिएट करें अपने जीवन में। तो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग। बाहर हो रही है बारिश, कुछ मौसम अच्छा चल रहा है, लेकिन बारिश के दिनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी रहती है ना। तो ये तो हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग, जो बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है आज की रीडिंग। देखते हैं क्या कुछ है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1 जानते हैं सबसे पहले आप लोगों का सोल पर्पस क्या है, ठीक है। किस लिए आपने इस धरती पर जन्म लिया है। सबसे पहला हम लोगों का क्वेश्चन यही रहेगा कि आपने इस धरती पर क्यों जन्म लिया है, किस उद्देश्य से इस धरती पर जन्म लिया है आपने। बहुत ही अकेला अपने आप को महसूस करते हो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। अकेले रहना आपको पसंद है, अकेले में टाइम स्पेंड करना, रिसर्च करना, ठीक है। आप लोगों को नेचर के साथ समय बिताना भी बहुत पसंद है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है ना, जहाँ पर सुकून, शांति, भीड़ भाड़ वाले इलाके से काफ़ी कोसों दूर रिलैक्स वाले मूड में, ठीक है, जहाँ पर शांति हो, ऐसी जगह जाना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं आपकी कुछ खोज जारी है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। किसी चीज़ की कमी आपको, मुझे यहाँ पर लगती है आप लोगों के जीवन में। देख लेते हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है इस धरती पर। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, किस लिए आपने इस धरती पर जन्म लिया है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 1 के लिए।
कम्युनिटी। ओके, एंजाइटी। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आप लोगों ने इस धरती पर क्यों जन्म लिया है भाई? तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि आप अपनी जो आपकी यात्रा है जीवन की, वो इसीलिए आपने इस धरती पर आए हो कि आप ऐसे लोगों को हील कर सको, ऐसे लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सको जो अपने जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, उनके अराउंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे लोगों को हील कर सको। ऐसे लोगों से उनके जीवन में मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है ना, आपके अराउंड कुछ ऐसी स्थितियाँ मुझे यहाँ पर फील हो पा रही हैं जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा फेस किया है इस चीज़ों को। ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। आप लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों के दुख तकलीफ़ को मिटाने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है आपने। एक हीलर की एबिलिटीज़ मुझे आप लोगों के अंदर दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पर कार्ड अपने आप में ही बता रहा है कि आपने इस धरती पर इसलिए जन्म लिया है क्योंकि आप लोगों को हील कर सको, लोगों के दुख दर्द प्रॉब्लम्स को उनसे निकाल सको, उबार सको। यहाँ पर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। यहाँ पर कार्ड खुद ब खुद अपने आप लोगों के बारे में यहाँ पर बता रही है मुझे। एक ऐसा टीम वर्क मुझे यहाँ पर नज़र आता है, ऐसी अपनी ही आपके साथ जुड़े हुए कुछ मेंबर्स मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं, कुछ ऐसे आपके सोल से जुड़े हुए, कुछ ऐसे आप ही के जैसे कुछ आपके फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। ठीक है, ऐसी कम्युनिटी जो आप ही से भरी हो, ऐसी कम्युनिटी को आप क्रिएट करोगे और ऐसे लोगों को तकलीफ़, दुख, परेशानी, एंजाइटी, ठीक है, छल कपट से भरे हुए लोगों के जो विचार हैं उनके मन में, उनको निकाल कर आप उनके जीवन में सकारात्मकता से भर दोगे। ये मुझे आप लोगों के लिए फ़ील हो पा रहा है। इसीलिए आपने इस धरती पर जन्म लिया है कि लोगों की परेशानियां मिटानी है, लोगों के दिल में जितना नफ़रत है उस नफ़रत को प्यार में बदलना है। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और देख लेते हैं आप लोगों के लिए कुछ कार्ड और निकाल लेते हैं। ठीक है, देखते हैं माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। के बारे में बताइए कुछ हमें। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए 10। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, जो आप लोगों का सोल पर्पस है, जो आप लोगों का सोल मिशन है, मैं कहूँगी यहाँ पर, वो एक ऐसा मिशन है जिस पर चलकर आपको आपका कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन बन रहा है कि लोगों को आप प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हो। ये मुझे दिखाई देता है। लोगों की, जैसे यहाँ पर आप लोगों को नज़रिया आ रहा है कि आपका जो उद्देश्य है, आपने इसीलिए जन्म लिया है कि आप लोगों को हील कर सको, लोगों की
लाइफ में प्रॉब्लम से उनको निकाल सको। एक लाइट वर्कर की एनर्जी मुझे आप लोगों के अंदर से फील हो पा रही है। और यहाँ पर आप लोगों का उद्देश्य भी यही है कि आप लोगों को प्रोटेक्ट कर सको, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम से उनसे बचा सको, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे ये भी नज़र आता है कि आप अपनी लाइफ में भी आप इसके द्वारा, ठीक है, बहुत सारी मेडिकल्स मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रोटेक्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो पा रही है। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हमेशा आपके साथ वर्क करने के लिए खड़े हैं। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 उनकी प्रेजेंट मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। आप डिवाइनली प्रोटेक्ट भी हो, ठीक है। कुछ ऐसा कार्य ज़रूर करते हो आप जिसकी वजह से आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा है। इनर वर्क बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आता है, क्योंकि जब तक हम अपने अंतर मन से नहीं जुड़ पाते तब तक हम अपने सोल पर्पस के बारे में नहीं जान सकते हैं, ठीक है। जितना इनर वर्क हमारा होता है, जितना हमारी इनर हीलिंग होती है, जितना हम मेडिटेशन, ध्यान ये सब करते हैं, इसी के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारा सोल पर्पस क्या है ना। तो यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता है कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है और क्या मेरा सोल पर्पस है। सब कुछ जानते हो आप, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हो। शायद आपको कंफ्यूज हो किसी चीज़ को लेकर, इसीलिए यहाँ तक पहुँचे हो। तो मैं यहाँ पर आपको श्योर कर दूँ माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आपकी जर्नी ईजी नहीं है। आप बहुत ही यूनिक हो, आप सबसे डिफरेंट हो। आप लोगों की जर्नी हर किसी का जो अपना एक होती है ना दिनचर्या, उसी तक सीमित नहीं हो आप। दूसरों के लिए बहुत कुछ करना आपके दिल में, जो दूसरों को परेशानी से निकालते हो, उसमें आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लोगों की फाइनेंशियली भी मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप उनको बहुत अच्छे से उनकी दुख तकलीफ़ से उनको हील करते हो, ठीक है। फाइनेंशियली उनकी मदद करते हो किसी न किसी वे से। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपके पास ईश्वर ने आपको बहुत सारी खुशियाँ दी हैं, ठीक है, बहुत सारी खुशियाँ दी है। लेकिन साथ ही साथ एक टाइम ऐसा भी था जहाँ पर आपने बहुत दर्द, बहुत तकलीफ़ और बहुत सारी पेनफुल स्थिति से आप गुजरे हो। तब जाके आपको लगता है कि जैसी स्थिति से मैं गुजरा हूँ, उस स्थिति से अब मेरे अराउंड जो लोग हैं, मैं इनको इस स्थिति में नहीं पहुँचने दूँगा, इनको यहाँ से निकाल लूँगा, ठीक है। ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आप डेफिनेटली इस धरती पर, ठीक है, जो आपका सोल मिशन है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है ना आप लोगों के लिए, बैलेंस, इक्वल, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि जब तक हम अपनी बहुत सारे लोग मिथ में रहते हैं यहाँ पर, ट्विन फ्लेम और बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर भ्रमित हो रहे हैं और अपनी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी आप मुझे यहाँ पर गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप उनको एक्चुअल में ये बताओगे कि क्या होता है ट्विन फ्लेम और क्या होती है ये जर्नी, ठीक है। हर कोई सोचता है कि हाँ यही मेरा ट्विन फ्लेम है, यही मेरा सोलमेट है, क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जो एनर्जीज होती है ना, ये काफ़ी रेयर होती हैं, काफ़ी रेयर। मुश्किल है इस 3D वर्ल्ड में हमें ट्विन फ्लेम मिल पाना। 100 में से 1%, 99 में से 1% मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कोई हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है यहाँ पर, रेयर केस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये जर्नी ही नहीं है ट्विन फ्लेम की। ट्विन फ्लेम कितना फेस करना पड़ता है उनको अपनी लाइफ में, कितने सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है ना, ऐसा सोचती है कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है, यही मेरा सोलमेट है, इसी में बस सीमित रह जाते हैं। इससे ऊपर उठना है आपको, ठीक है। और देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपकी सोल आपसे क्या चाहती है, देख लेते हैं, ठीक है। सोल क्या चाहती है आपसे, आपकी सोल आपसे क्या चाहती है।
प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। रिलीज़ कीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। कुछ ऐसी पास्ट मेमोरीज़ हो सकती हैं जो आपको दुखद अनुभव करा रही हैं, जो आपको पेनफुल अवस्था में लेके जा रही है। तो उन सारी पेनफुल अवस्था से अभी आपको निकलना है और समझना है इन चीज़ों को, ठीक है। इंसर्सिटी, तो यहाँ पर ये कार्ड भी मुझे यहाँ पर ये बताता है आप लोगों के लिए कि अपने मन के, अपने दिल के किसी कोने में कुछ ऐसा दर्द है आपके जिसको आपने बाहर निकालना है ना। ये दर्द, ये पेन आपको बहुत अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तो इस स्थिति से आपको निकलना है। आपकी सोल ये कहना चाहती है आपसे रिकवरी, ठीक है। इन चीज़ों से निकल के उठिए, बाहर निकलिए इन चीज़ों से, क्योंकि आपके लिए एंजल्स मौजूद हैं, आपके लिए आपके गार्डियन एंजल्स, आपके आर्कएंजल माइकल आप लोगों के साथ खड़े हैं। तो डेफिनेटली इनके साथ वर्क कीजिए और आगे बढ़िए। और है प्रेयर कीजिए जिनको भी आप मानते हो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, तो उनके साथ अपना कनेक्शन बनाइए, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। वन लास्ट कार्ड मैं यहाँ से देख लेती हूँ। अपने डर को इतना हावी मत होने दीजिए जो कि आपके ऊपर वो भारी पड़ जाए, ठीक है। अपने डर पर थोड़ा सा विजय पाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपकी सोल आप लोगों को बहुत कुछ बताना चाहती है। आपकी सबसे पहले तो आपको इनर वर्क, जैसे आप इनर वर्क कर रहे हो, डेफिनेटली इस करते रहना है, ठीक है। कुछ पास्ट मेमोरीज हैं, इससे रिकवरी आपको करनी है और आपको इससे निकलने का रास्ता ज़रूर मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर जब तक एंजल्स आप लोगों के साथ है ना, कोई भी प्रॉब्लम्स आप उस प्रॉब्लम से ईजिली निकल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर रिकवरी का कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ से आपकी सोल आपको निकालना चाहती है। और आपकी प्रेयर, आपके द्वारा की गई डिवाइन से प्रेयर, ठीक है, जिसको भी आप मानते हो, ये प्रेयर रंग ला रही है। और आपके जितने भी भ्रम, इल्यूजन हैं, जो भी आप लोगों का थॉट प्रोसेस है, वो क्लीन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। या तो आपको वहाँ पर वर्क करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए आखिर में आपके सोल की क्या डिजायर है, क्या चाहती है आपकी सोल। आपकी सोल आपसे क्या चाहती है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। पाइल नंबर 1 की सोल क्या चाहती है। आपकी सोल चाहती है कि आप अपने जीवन में चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करो, ठीक है। चीज़ों को समझो, क्या चल रहा है आपके अराउंड, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पर मुझे अवेयरनेस, बहुत सारा समर्पण, बहुत सारा त्याग मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आप लोगों का बहुत सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे आपको अपनी लाइफ में। आपकी सोल आपसे ये कहना चाहती है कि आपको सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना है, ठीक है। हमेशा सत्य के मार्ग पर आगे बढ़े। आपके संस्कार आपको क्या कहते हैं, आपके संस्कारों के साथ आपको आगे बढ़ना है। ध्यान, योग, मेडिटेशन आपको डेफिनेटली करते रहना है, जिसके थ्रू आपको अपनी सोल मिशन के बारे में आगे को आपको डायरेक्शन मिलता रहेगा, ठीक है। और देख लेते हैं प्रत्याहार। इसके लिए आपको माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, इसके लिए आपको अपने आप को तपाना पड़ेगा। अपने आप को किसी भी काम के लिए हम अगर जब तक जी जान नहीं लगाते तब तक हम उसका रिजल्ट नहीं देख पाते हैं। तो आपको भी यहाँ पर आपकी सोल यही कहना चाहती है कि अपने ऊपर अगर आप अपना सोल पर्पस जानना चाहते हो, अपनी सोल के बारे में जानना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने अंदर से जुड़ो, ठीक है। और अपने आप को तपाओ। तप, योग, साधना, मेडिटेशन, यहाँ पर बॉडी की क्लींजिंग भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ये आपको करने को बोला जा रहा है। साथ ही साथ है यहाँ पर अहिंसा। तो अपने मन के अंदर के कुछ ऐसे विचार हैं जिनको आपने रिलीज़ करना है, ठीक है।
और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपके अंदर ही जो ईश्वरीय तत्व है उसको पहचानने की आपको कोशिश करनी है। जब तक आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करोगे तब आपको समझ पाएंगे आपका सोल मिशन क्या है। ठीक है, आप उसके और करीब होते जाओगे। वो आपको, क्योंकि सोल मिशन इतना ही नहीं है कि हमने ये करना है, इससे भी बढ़कर हमको आगे आगे बहुत सारे मिशन कंप्लीट करने होते हैं। अभी एक टास्क ख़त्म हुआ, फिर दूसरा टास्क ख़त्म हुआ, फिर तीसरा, ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। ठीक है ना। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। अब मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देखना चाहती हूँ कि क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप लोगों के लिए डिवाइन, आपके सोल पर्पस के लिए, सोल मिशन के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, हैव फेथ इन योर ड्रीम। ठीक है, जो आपका विश्वास है अपने डिवाइन के ऊपर, उसके ऊपर विश्वास कीजिए। यह आपसे कहा जा रहा है कि अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने सपनों के ऊपर विश्वास कीजिए। क्या आपके सपने आपसे कहना चाहते हैं? ठीक है, क्या आपकी डिजायर है? अगर आप पूरी तरह से फेथफुल होकर, पूरी तरह से विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली अपने सोल पर्पस तक पहुंच जाओगे। इमोशन एंड रनिंग हाई, आपके इमोशंस अभी काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकते हैं अपने आप को लेकर, अपने सपनों को लेकर। तो यहाँ पर उस चीज़ पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। सुपर मून में मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आपके इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर सकते हैं, आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है इस जो ये सुपर मून की एनर्जीज होगी, आप लोगों को ध्यान, मेडिटेशन और सुपर हाई पावर तक कनेक्ट करने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और आपके सोल पर्पस में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आती है। वन लास्ट कार्ड मैं और देखूँगी आप लोगों के लिए, और क्या गाइडेंस है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए। अ टाइम टू गिव रिटर्न रेदर देन टेक। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कहा जा रहा है वो टाइम है, जो टाइम आएगा वो बहुत जल्द आप लोगों के जीवन में आएगा, और आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन ये टाइम आप लोगों के लिए, आप लोगों की इनर वर्क के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए सरेंडर टू द डिवाइन। आपको कहा जा रहा है जो भी सिचुएशन है उस पर अभी आपको सरेंडर करना है। डेफिनेटली ये जो पल हैं, ये जो आप लोगों के जीवन में आपका जो सोल मिशन है उसको पूरा करने में डिवाइन टाइमिंग के साथ आप आगे बढ़ोगे, अपने ऊपर वर्क करोगे, लेसन जो आपको सिखाए जा रहे हैं उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, तब जाके आप अपने इस जर्नी पर आगे बढ़ पाओगे। आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आप हमेशा अपने आप को रखना, पॉजिटिव रखना, क्योंकि आपका सोल मिशन कुछ चीज़ों के लिए सीमित नहीं है, बहुत कुछ करने के लिए आप इस धरती पर आए हो। तो जो आपका मिशन है उसके ऊपर फोकस रहें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि आपका सोल पर्पस क्या है, क्यों नहीं आपने इस धरती पर जन्म लिया है। डेफिनेटली कुछ बड़े उद्देश्य हैं आपकी, कुछ तो बड़ा करना चाहते हो आप अपनी इस जर्नी में जिसके लिए आपने जन्म लिया है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा ईश्वर से कनेक्ट थे, आपको इस धरती पर नहीं आना था, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण से
किसी न किसी वजह से आप ही की कुछ ऐसे डिजायर, आप ही का कुछ ऐसा सपना था जिसकी वजह से आप इस धरती पर आए हो। कुछ काम है अधूरे जिसको पूरा करने आप इस धरती पर आए हो। देख लेते हैं यहाँ से कि आपने क्यों इस धरती पर जन्म लिया, क्या रीज़न था जो आप इस धरती पर आए हो। हालांकि डिवाइन नहीं चाहती थी कि आप इस धरती पर आओ, लेकिन आपका मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आप ही की जिद थी या आप ही का कुछ ऐसा था जिसकी वजह से आप इस धरती पर आए हो। कुछ तो करना चाहते थे आप इस धरती पर आके, आखिर वो क्या था देख लेते हैं यहाँ से। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 2 के लिए। क्यों मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 इस धरती पर आए। ओके, ब्रोकन हार्ट, दो कार्ड आना चाहते हैं आप लोगों के लिए। ओके, प्रॉमिसिंग अबंडेंस एंड रेस्ट एंड रिजुवेशन। बॉटम ऑफ द डेक है एंजाइटी। ओके, तो भाई आपने क्यों इस धरती पर जन्म लिया, जबकि आप तो बहुत ही प्योर सोल हो, बहुत ही ज़्यादा ईश्वर के करीब थे, बहुत ज़्यादा, फिर भी आपने इस धरती में इस लफड़े में क्यों पड़े भाई। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है आप लोगों के लिए माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। आपने इस धरती पर इसलिए जन्म लिया कि कुछ ऐसी अधूरी इच्छाएं आपकी अधूरी रह गई थी, ठीक है। आपको जीवन में उतना प्यार नहीं मिला जिसकी वजह से आप फिर से इस धरती पर आए हो कि काश इस जन्म में तो मुझे प्यार मिले, इस जन्म में तो मुझे कोई इतना अनकंडीशनल लव मिले जो मुझे हील कर सके, ठीक है, मेरी खुशी का कारण बन सके। आपका जो जन्म हुआ है माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, पास्ट लाइफ में आपको इतना प्यार नहीं मिला, पास्ट लाइफ में आपके जीवन में आपने दर्द ही दर्द सहा है, बहुत पेनफुल स्थिति मुझे यहाँ पर आप लोगों की नज़र आती है। अपनों से ही आपने बहुत धोखा खाया है, जिसकी वजह से आपने फिर से चाहा कि हम इस धरती पर दोबारा आएँ, क्योंकि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो डिवाइन से, पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा ईश्वर से कनेक्ट थे। तो उसी कनेक्शन की वजह से डिवाइन आपको नहीं चाहते थे कि आप इस धरती में आओ दोबारा से, लेकिन आपकी जिद थी कि मुझे जाना है, मुझे फिर से वहाँ जाकर अपने लिए वो प्यार तलाशना है, अपने लिए वो खुशी तलाशनी है जो शायद आपको नहीं मिली। ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। तो हम और कुछ कार्ड देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। क्या है आप लोगों के लिए आगे का सीन, क्या चल रहा है अभी, क्या चल रहा है अभी आप लोगों की लाइफ में। प्लीज श्योर। जीनियस, लग्जरी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है डिवोशन। अभी के सीन आप लोगों का ये चल रहा है माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, डेफिनेटली इंटेलिजेंट तो आप हो ही, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। इस जन्म में भी आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो डिवाइन से, बहुत ज़्यादा
अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो। जो खुशियाँ आपने नहीं जी पाई थी वो खुशियाँ भी अभी आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, अपने अपने हर एक ऐशो आराम, खुशी, सुख, संपन्नता मुझे यहाँ पर आप लोगों के जीवन में नज़र आती है। साथ ही साथ डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन इस जन्म में भी भरपूर बना हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि पास्ट लाइफ भी आपका बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था डिवाइन से। आपकी ही कुछ अधूरी इच्छाएं थी जिसकी वजह से आप इसलिए धरती पर आए हो। आपका सोल पर्पस था, आपका सोल मिशन ये था कि मैं इस धरती पर दोबारा जाऊं और प्यार, अपनी जीवन की खुशनुमा यात्रा को, जीवन के हर एक सुख, संपत्ति, सुख, ऐश्वर्य, ठीक है, ये सब कुछ जी लूँ दोबारा। तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है सब कुछ आप जी रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, सब कुछ जी रहे हो आप। आपकी जीवन में ईश्वर की भक्ति भी अभी तक विद्यमान है, बहुत अच्छी बात है। और काफ़ी नॉलेज के दम पर आपने बहुत कुछ पाया है यहाँ पर, ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। तो मैं अब आप लोगों के लिए ये देखना चाहती हूँ कि जो आप लोगों की इच्छा तो मुझे यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, बहुत अच्छे से अपनी हर एक इच्छाओं को बहुत ही प्यार, सुकून के साथ अपनी लाइफ को अभी जी रहे हो आप। अब मैं आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ क्या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि आप इस जीवन में बहुत सारा प्यार पाने के लिए, इस जीवन की हर एक सुविधा, सुख सुविधा को आप जीने के लिए इस धरती पर आए थे, जो आपने पास्ट लाइफ में नहीं जिया था। तो इतने सारे कार्ड आ चुके हैं, इतने नहीं लेंगे हम, ठीक है। टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, आपके रिलेशनशिप से लेकर जो आपके सपने थे पास्ट लाइफ के, क्या वो पूरे हो चुके हैं। पेज ऑफ कप। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जो आपके सपने थे, जो आपकी जो इच्छा थी कि कोई मुझे इतना ट्रूली लव करे, तो ये जो प्यार है, ये जो आप लोगों की मन में जो इच्छाएं हैं, ठीक है, उनका मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आता है कि वो इच्छाएं आपने ढूंढ ली हैं, वो प्यार आपको मिल चुका है इस जन्म में, ठीक है। पेज ऑफ कप के बाद आया है टेन ऑफ कॉइन की एनर्जी। तो डेफिनेटली आपकी जो ये इच्छा थी, अधूरी इच्छा, वो पूरी हो चुकी है, ये मुझे नज़र आता है आप लोगों के लिए। और कुछ लोग भटक रहे हैं अभी भी, कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, कुछ लोग भटक रहे हैं अभी तक अपनी लाइफ में, ये मुझे नज़र आता है। अब मैं यहाँ पर से ये देखना चाहती हूँ माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 कि आप लोगों के जीवन में जो आपका सोल पर्पस है, ठीक है, आपका सोल पर्पस यहाँ पर अभी तक का जो सोल पर्पस मुझे यहाँ पर नज़र आता है, डेफिनेटली अपने डिवाइन से कनेक्ट होना, डेफिनेटली ईश्वर से जुड़ना, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो डिवाइन से, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, इसी वजह से आप इस धरती पर आए भी हो दोबारा इस जीवन की खुशियों को पाने के लिए। ये मटेरियलिस्टिक जो भी आप लोगों की दिल की चाहत थी ना, वो कहीं ना कहीं आप नहीं जी पाए थे। उस चाहत को जीने के लिए फिर से आपने इस धरती पर जन्म लिया, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कि ये जो भी मैंने ये मांगा था अपने डिवाइन से, अपने ईश्वर से, ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है डिवोशन की एनर्जी आप लोगों के लिए। जो मुझे यही बताती है कि सच्चा सुख आपका यही था, आपका सोल की यही एक चाहत थी जो पूरी हो चुकी है, लेकिन ये पूरी होने के बावजूद भी आपके मन में कुछ खालीपन है। अब आपका ध्यान जा रहा है अपनी डिवाइन के प्रति, अपने ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन कैसे बढ़े, अपनी डिवाइन की एनर्जीज़ के साथ कैसे कनेक्ट करूं मैं। अब ये मुझे आपका प्रयास दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए अपने ईश्वर के प्रति, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में अब जो भी इच्छाएं थी आपकी पूरी हो चुकी हैं, और अब आपका पूरा फोकस जा रहा है अपने सोल ग्रोथ के ऊपर, अपने सोल ग्रोथ के ऊपर। ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। अब मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है, ठीक है, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती हैं आपकी सोल पर्पस के लिए, ठीक है, आपका
सोल पर्पस अभी तक जिस चाहत को जीने के लिए आए थे वो जी चुके हो आप। अब आगे की आपकी जर्नी कैसे रहने वाली है देखते हैं हम। आगे की जर्नी के लिए क्या कहना चाहते हैं मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन यूनिवर्स पायल नंबर 2 के लिए। इनका सोल पर्पस क्या रहेगा अब आगे का, क्योंकि ये अपनी लाइफ बहुत हद तक इनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं पूर्ण हो चुकी हैं। एक्चुअल में इनका सोल पर्पस क्या है। अभी तक तो ये पुरानी खुशियों को जी रहे, अपनी पास्ट लाइफ की जो अधूरी इच्छाएं थी उनको जी रही थी। अब इनका सोल पर्पस क्या है माय ब्यूटीफुल डिवाइन यूनिवर्स, गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 2 के लिए। ओज, तो यहाँ पर मुझे ये बताता है आपका माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप लोगों का जो सोल पर्पस है ना, वो है दुनिया में रोशनी फैलाना, वो है दुनिया में लोगों के काम आना, लोगों की हील करना लोगों को। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ से गणेशा, लोगों की जीवन में बाधाएं, प्रॉब्लम्स, उन सब से उनको निकालना। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपका जो सोल मिशन है अब मुझे परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि आपका मिशन कुछ और है, आपकी चाहत कुछ और है, आप चाहते कुछ और हो, लेकिन आपका मन चाह रहा है कि मैं ये करूँ ये करूँ ये करूँ। आपकी सोल आपसे चाहती है कि आप इस दुनिया में आए हो, लोगों को रोशनी फैलाओ, लोगों के जो माइंड में इल्यूजन चल रहा है, लोगों के दिलों दिमाग में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, जो अपने से रिलेटेड मुझे यहाँ पर दिखाई, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, क्योंकि आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे पास्ट लाइफ में, तो उसी का असर अभी तक आपके जीवन में बना हुआ है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। लॉर्ड गणेशा की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जैसे मैंने बोला है, तो अपनी इंटेलिजेंट के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू आप लोगों को बहुत ज़्यादा हील कर सकते हो, लोगों के प्रॉब्लम से उनको निकाल सकते हो। ये आपका सोल पर्पस है माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है कुंडलिनी। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने ऊपर वर्क करोगे, अपने चक्राओं पर वर्क करोगे, तो आपकी जो पावर है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप देखिए कुंडलिनी के बाद सीधे आप लोगों के लिए समाधि की एनर्जी आई है, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हो, बहुत कनेक्टेड हो, डेफिनेटली बहुत ओल्ड सोल हो आप। तो इस जीवन में आने का, इस धरती पर आने का आपका मिशन बहुत बड़ा है। तो इस मिशन को पहचानिए, जानिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए और अपनी आपके जो जन्म हुआ है उसको इस धरती पर उसका मकसद पूरा कीजिए और अपनी जन्म की यात्रा को सफल बनाइए। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ से गाइडेंस देख लेती हूँ, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए पायल नंबर 2, माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो डिवाइन, क्या कहना चाहते हो उनके लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। योर हार्ड वर्क इज़ प्लेइंग ऑफ, आपने अभी तक जितना भी हार्ड वर्क किया अपने ऊपर, जितना भी, तो उसका अब एंड है। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, ये आपसे कहना चाहते हैं डिवाइन। अगर आपने अपने ऊपर हार्ड वर्क नहीं किया है, ठीक है, अपने ऊपर वर्क नहीं किया, तो डेफिनेटली आपको करने की ज़रूरत है। ब्रिंग लव इनटू द सजिटेरियस सिचुएशन, सॉरी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट आप लोगों के जीवन में आने वाला है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। ये आपके डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। न्यू मून की एनर्जीज है, तो इस न्यू मून में डेफिनेटली आपके जीवन में ब्यूटीफुल चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, लास्ट कार्ड देख लेती हूँ और क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए। सरेंडर टू द डिवाइन, तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है अपने जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव विचार हैं, सरेंडर कीजिए डिवाइन के ऊपर, और ब्यूटीफुल सा चेंज आप लोगों के जीवन में आ रहा है। और डू यू नीड टू रिलीज़, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको क्या रिलीज़ करना है।
अपने जीवन में क्या ऐसे कौन से ऐसे सिचुएशन है जहाँ से आपको लेट गो करना है, ठीक है। इस सारी चीज़ों को आप एनालाइज कीजिए और अपनी लाइफ में परिवर्तन लेके आइए। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, ये था आपका सोल पर्पस के बारे में जो आज की रीडिंग रही। कैसे लगी आपको ज़रूर बताइएगा, और अगर आपसे रेजोनेट होती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। सॉरी टू से थोड़ा सा कैमरा हिल गया था उसके लिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।